287 पृष्ठ नंबर 13वां अध्याय। देह और आत्मा को जानना है। अभी तक हम देह को, शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, यही अज्ञानता है। जब देह और आत्मा को पृथक पृथक समझ लाएंगे, यही ज्ञान है। फिर बोध हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। ये कठिन विषय है, मगर मन लगाना है इसमें। भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, ये मनुष्य देह एक क्षेत्र आत्मा का निवास स्थान कहा जाता है। देह को क्षेत्र कहते हैं, ये आत्मा का निवास स्थान है। इस क्षेत्र को जो जानता है, उस साक्षी को तत्वदर्शी क्षेत्र कहते हैं। जो इसको जानता है उसको क्षेत्र कहते हैं, जो साक्षी है। हे भारत, सब शरीरों में विद्यमान मुझको भी तू अक्षेत्रीय जान। अक्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है, देह और आत्मा की भिन्नता का जो ज्ञान है, मेरे मत में वे ही ज्ञान है। वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिस विकार वाला है, जिससे है, और वह क्षेत्र जो है तथा जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप से तू मुझसे श्रवण कर। बहुधा ऋषियों के ने पृथक पृथक नानाविध छंदों द्वारा निश्चित उदाहरण और युक्ति युक्त महासूचक पदों द्वारा उसको गाया है। महाभूत अहंकार, बुद्धि और इसी प्रकार कारण, शरीर, मन सहित 10 इंद्रियां और इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, सबका संघात दे, परस्पर आकर्षण, चेतन शक्ति और धैर्य, ये विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। ऊपर कहे जिन पदार्थों को और गुणों को क्षेत्र कहा है, वह आत्मा के साथ सजीव है, चित्तवृत्तियों के आधार है, और शरीर में इन्हीं द्वारा आत्मा की शक्तियों का प्रकाश होता है। क्षेत्र के ज्ञान को वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, अमानपन, अधमता, अहिंसा, अक्षमा, सरलता, गुरुजन की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, अपने आप में वशीकार। गुरु महाराज की सेवा करनी, हिंसा नहीं करनी, क्षमावान बनना है, सरल स्वभाव को लेकर के आना है, इंद्रियों के विषयों के वैराग और इसी प्रकार अहंकार रहितपन और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि, दुख और दोषों को देखना, इनके होने को अवश्य भावी जानना, कर्मों के फलों में ना फंसना, पुत्र, स्त्री और ग्रह आदिकों में मुँह का ना होना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति पर सदा समचितपन और मुझ में अनन्य भाव से अविचारणी भक्ति, एकांत स्थान का सेवन, जन समूह से उपरामपन, आत्मज्ञान में स्थिरपन और वस्तुओं के वास्तव ज्ञान के आशय को समझना, ऐसा ये ज्ञान कहा है। जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। इन्हीं भावों का उल्ट अज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान की बात कही है, पुत्र मोह में, स्त्री मोह में, ग्रह आदि में नहीं फंसना है, और अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए, और जन्म मरण आने वाला भी है, और जीवन में शरीर में परिवर्तन निश्चित है। बालावस्था, मध्यावस्था, युवावस्था, ये और अंतवस्था, वृद्धावस्था, ये आने वाली है। जो जानने योग्य है, जिस जानकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसको जानकर जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वह अब मैं कथन कहूँगा। जिसको जान करके मोक्ष को जान लेते हैं, प्रभु कहते हैं मैं बताता हूँ, वह अनादि परम ब्रह्म है, वह सत्य असत्य नहीं है कहा जा सकता, वह अपेक्षा रहित है, वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर से आँख, सिर, मुख रूप है, और सब ओर से कर्णवान है, और लोक में वह सब कुछ को व्याप्त करके विद्यमान है, सर्वशक्तिमान, निरपेक्ष, समर्थ और सर्वज्ञ है। उसमें सब इंद्रियों के गुणों को भास प्रकाश का वह शक्ति है, परंतु वह सब इंद्रियों से रहित है, अलिप्त है, सबका पालक करता है, प्रकृति के गुणों के भोगने वाला पालक नियता है, सब भूतों के भीतर बाहर वह विद्यमान है, गतिमान है, और स्वरूप में स्थिर भी है,
सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, जाना नहीं जाता, वह अज्ञानियों से दूर है और आत्मदर्शियों के परम समीप है। आत्मा अज्ञानियों से दूर है और ज्ञानियों के वह समीप है। अति सूक्ष्म है, देखा नहीं जा सकता, मगर स्वरूप को जाना समझा जा सकता है। वह सब भूतों में एक आत्म सत्ता से रहता हुआ भी बटे हुए की भांति स्थिर भूतों का पालक है। वह जानने योग्य है, सहरारक और उत्पादक है। वह ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार से ऊपर ज्ञान है, वह ज्ञेय है, वही ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है। वह मनुष्य मात्र के हृदय में विराजमान है। महाराज ने कहा, इस प्रकार मैंने संक्षेप से क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय बतलाया। मेरा भक्त इसको जानकर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति के कार्यों और गुणों को प्रकृति ही से उत्पन्न हुए तू समझ। कार्य कारण से कर्तापन में प्रकृति उपादान कारण कही जाती है और सुखों तथा दुखों के भोक्तापन में पुरुष आत्मा ही कारण कहा जाता है। प्रकृति में रहता हुआ पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। प्रकृति में के सात्विक आदि गुण संयोग ही इसके शुभ अशुभ योनियों और जन्मों में जाने के कारण है। जीव प्रकृति के सत्व रजस और तमोमय रूपी माया में फंसकर अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतरों में जाता है। इस देह में परम पुरुष परमात्मा भी कहा गया है। इस देह में परम पुरुष परमात्मा भी कहा गया है। इस आत्मा को परमात्मा ही माना गया है। ज्ञानी विद्वान लोग इसको मानते हैं। वह सबका साक्षी है और शुभ का अनुमोदक है, पालक है, भक्ति भाव की भेंट को स्वीकार करने वाला है और महेश्वर है। आत्मा सदा सत्य कहेगी, सत्य की ओर बढ़ेगी। अब जीवन में कभी भी देखना, गलत काम करने लगेंगे, हमारी शक्ति मंद पड़ जाएगी। सत्य पर चलेंगे, धर्म के काम करेंगे, हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। रावण कितना बलवान था, ताकतवर था, रिद्धि सिद्धियों का मालिक था, मगर जब सीता जी का हरण करने के लिए गया, उसकी शक्ति मंद पड़ गई थी, ताकत कमजोर हो गए थे। ये समझना है, जब भी हम छल करेंगे, कपट करेंगे, द्रोह करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, आत्मा का साथ नहीं होता है। जिसको आत्मा का साथ मिल जाता है, उसका आत्म बल बढ़ जाता है, उसके अंदर न्यारी शक्ति आ जाती है। जो जन इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जानता है और प्रत्येक अवस्था में रहता हुआ भी फिर जन्म मन को धारण नहीं करता है।